चलिए ध्यान दीजिए, जो आपकी प्रश्नावली 3.3 है वह क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से आपका एक सवाल कंफर्म है कि यहाँ से एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा जो आपका 4 से 5 नंबर का रहेगा। तो इस पे आप स्टार लगा लीजिए। जो प्रतिस्थापन विधि है ये आपका कंफर्म है कि बोर्ड के एग्जाम में सवाल आप देखने को पाएंगे, क्योंकि ये आपका लेंदी चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्या कह रहा है सवाल लगाने के लिए, प्रतिस्थापन विधि। तो जैसे ही मैंने कहा प्रतिस्थापन विधि, तो आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठ गया होगा कि सर प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। तो किसी चर राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं हमारे पास दिया गया समीकरण है तो उस समीकरण में हम किसी एक चर राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देंगे तो वह विधि कैसी कहलाएगी, प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। तो सर्वप्रथम जो आपके समीकरण दिए गए हैं उनको आप लिख लीजिए। पहला सवाल आपका क्या दिया है आपका x प्लस वाई बराबर 14। ये आप इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा आपका समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया। ये आपका दूसरा समीकरण दिया गया। और कथन में कह रहा है किस विधि से हल करने के लिए, प्रतिस्थापन विधि से। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब मैंने बताया कि किसी भी समीकरण में हम किसी एक चर राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देंगे तो वह क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन विधि। तो हमारे पास दो चांस हैं। पहला ये है कि हम समीकरण एक से भी किसी चर राशि का मान निकाल सकते हैं और दूसरे से भी मान निकाल सकते हैं। तो खास बात हमें ये ध्यान देना है कि यदि मैं समीकरण एक से मान निकाल रहा हूं तो उसको दूसरे में रखूंगा, यदि दूसरे से निकाल रहा हूं तो पहले में। मैंने क्या कहा, प्रतिस्थापन विधि में आप किसी भी समीकरण से मान निकाल सकते हैं। हमें खास बात ये ध्यान देना है कि यदि एक से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे, यदि दूसरे से निकालेंगे तो पहले में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण एक से। तो समीकरण एक है क्या, उसको सर्वप्रथम आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर आपका 14 दिया गया है। तो मैंने प्रतिस्थापन विधि का मतलब बताया, किसी एक चर राशि को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है किसी एक चर राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर ही करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि। तो किसी एक चर राशि को रहने दो, तो हम यहाँ पर x को रहने दे रहे हैं, तो ये दूसरी चर राशि हो गई, तो इसका मतलब हमें इस वाले पक्ष में नहीं लिखना है। तो आगे बढ़े तो क्या मिला, बराबर। आगे बढ़ा तो क्या मिला, अरे प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। अब ये देखो, क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? तो मैंने कहा जिनको हम अवयवों को जोड़ घटा नहीं सकते उनको हम कैसा नाम देंगे, समीकरण का नाम। तो ये आपका कितना समीकरण हो गया, 3। मैंने कॉन्सेप्ट में बताया क्या कि यदि मैं एक से निकालूंगा तो किस में रखूंगा, दूसरे में। तो ये किससे निकाला गया, तो इसका मान किस में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 है क्या, उसको सर्वप्रथम आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो क्या मिला, x। तो x का मान कितना है, मैं x के जगह पे कितना लिखूंगा, 14 माइनस वाई। ये केवल किसका मान है, x का। लेकिन जैसे ही x के आगे बढ़ा तो क्या मिला,
फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, और जैसे आप बढ़ते जाइए जो भी मिल रहे हैं उनको लिखते जाइए। मैंने आप लोगों को बताया कि यदि कहीं चर राशियां समान हैं तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो ये देखो y समान मिल गई, तो माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का। तो एक y मिलके कितना हो गया 2y, और बराबर कितना आ गया 4। मैथ का कांसेप्ट ये कहता है कि जिसका मान निकालना केवल उसको एक तरफ, तो हमें y का मान निकालना तो केवल इसको लिख लो चिन्ह के साथ। तो -2y बराबर आगे बढ़ा 4, तो ये प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो माइनस। इतनी बात समझ में आई। अब -2y बराबर, अब देखो इसके आगे चिन्ह क्या छिपा है, इसका क्या है माइनस। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती है घटती है, लेकिन चिन्ह किसका लिया जाता है बड़े का। तो 14 में से 4 गया तो 10 बचा, लेकिन बड़े का चिन्ह ले लीजिए। तो दोनों पक्षों में माइनस माइनस, तो माइनस का मान क्या हो गया, तो हमें जिसका मान निकालना उसको एक तरफ, तो किसका मान निकालना y। तो गुणा का उल्टा क्या होगा भाग, तो भाग दे दीजिए। तो 2 5 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। और जैसे ही आपका किसी एक चर राशि का मान निकल जाता है तो आप हमेशा किस में रख दीजिएगा 3 में। पहले में रखेंगे तभी भी आएगा, दूसरे में रखेंगे तभी भी आएगा। मैं तीसरे में इसलिए रखने के लिए कह रहा हूं उसमें आपको पक्षांतर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही किसी चर राशि का मान मिलेगा तो उसका मान हमेशा किस में रख देना 3 में। तो यहाँ पर किसका मान मिला y का, तो यहाँ पर आप लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो हम जिस समीकरण में रखेंगे वह समीकरण है क्या, उसको सर्वप्रथम आप लिख लीजिए। तो समीकरण आपका 3 क्या है, x बराबर क्या है आपका 14 माइनस y। तो y के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 5। तो जैसे आगे मिला तो यहाँ आपका 14 मिला तो 14 लिखिए। आगे बढ़ा तो माइनस है तो माइनस y के जगह पे 5 है तो 5। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं घटती हैं, तो 14 में से 5 जाएगा 9। आप लोगों को बात समझ में आई। फिर से आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा। इस प्रकार का प्रतिस्थापन जिससे आपका सवाल बोर्ड के एग्जाम में 100% कंफर्म है कि आपका ये मिलेगा, लेकिन अंतर इतना रहेगा कि इस x y के जगह पे इनके गुणांक दे दिए रहेंगे और कहीं करड़ी में दे दिया होगा या दशमलव में मान दे देगा। हो सकता है कि आपका सिंपल दे दे, तो अधिकतर जो पूछता है वह करड़ी वाला पूछता है। तो आपका चाहे करड़ी हो चाहे दशमलव हो, आपका यही कांसेप्ट कहता है कि यदि कहीं भी प्रतिस्थापन विषय आपको लगाने के लिए कहेगा तो किसी भी समीकरण की सहायता से किसी एक चर राशि का मान निकाल लेना। यदि 1 से निकालना तो दूसरे में रखना। तो मैंने 1 से निकाला तो किसमें रखा 2 में। यदि मैं 2 से निकालता तो किसमें रख देता 1 में रख देता। आई बात समझ में। अब प्रतिस्थापन का मतलब मैंने बताया किसी एक चर राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपका दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दिया है आपका s माइनस टी बराबर 3 दिया है। फिर उसके बाद आपका ये डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 और बराबर क्या दिया है आपका 6, और इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 2। तो ये जो आपका ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं भी आपके सवाल में अंश बटा हर दिखाई दे, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया, आप हमेशा इसी लॉजिक को अपनाइएगा। यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों हो, तो इसको हल करने का क्या तरीका है कि हम हर का क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। इसको या करके ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 आएगा।
अब 6 एलसीएम आया तो पहले वाले हर से भाग दो, तो पहले वाले हर से भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, तो जितनी बार में भाग जाती है उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो 3 से भाग देंगे 6 में तो भाग जाएगी 2 बार, तो 2 का गुणा यस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s, और आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला प्लस। अब दूसरे वाले हर से भाग दीजिए, तो दूसरा हर है कितना, तो 2 से हम भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगी 3, 3 का गुणा उसके वाले अंश में, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो गया 3t, और बराबर क्या आ गया 6। इतनी बात समझ में आई। मैंने देखा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष अंश बटे हर में है, क्या इसका दायां वाला पक्ष अंश बटे हर में है, तो इसको भी अंश बटे हर में बनाएंगे। मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है 1, तो बटे में 1 लिख दीजिए। यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में और बीच में बराबर का चिन्ह तो तिर्यक गुणा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे क्या इसके मान में परिवर्तन होगा, तो 2s प्लस 3t, और बराबर 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना हो गया 36। अब इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 2। अब ये आपका 2s है, यदि s ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे हम बना दे रहे हैं दूसरे में। अब समझ में आया, तो ये 2s है आपका, इसको 5 मत समझिएगा, यहाँ पर भी मैं s इस तरह बना दे रहा हूँ। नंबर 2 ही रहेगा वो भी। अब हाँ इसको 2 ही, क्योंकि इसी को याद करके बनाया गया है। आप ऐसा कब करिएगा ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं भी संख्याएं क्या आ जाएंगी अंश बटे हर में, तो हर का हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यदि संख्याएं अंश बटे हर में बीच में बराबर का चिन्ह तो तिर्यक, तो हर क्या हो गया गायब हो गया। आई बात समझ में, तो हर गायब हो गया। तो 2 समीकरण है, लेकिन किस विधि से लगाने के लिए कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से। तो सर्वप्रथम आप ऐसे लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि से। तो मैंने कहा प्रतिस्थापन विधि में मैं किसी भी समीकरण से मान निकाल सकता हूं, तो किसी भी समीकरण से मान निकाल लीजिए। तो मैं समीकरण 1 से निकाल रहा हूं, क्या लिखिएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मैंने बताया क्या, जो समीकरण दिया है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। और इसको लिखने के बाद मैंने क्या बताया कि प्रतिस्थापन का मतलब मैंने ये बताया किसी एक चर राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करना ही क्या कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी एक चर राशि को एक तरफ बाकी को, तो इसको हमें पक्षांतर करना है, क्या हमें इसको लिखने की आवश्यकता है। तो आगे बढ़ जाइए तो मिले क्या बराबर, फिर आगे मिला क्या 3, और माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो जाता है विपरीत। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये राशियां आपस में समान नहीं। तो मैंने कहा जब जोड़ घटा नहीं सकते हैं तो उसका क्या नाम दे देंगे समीकरण का नाम। तो 2 तो बना है, तो एक कौन सा समीकरण हो जाएगा 3। फिर मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि में कि यदि मैं 1 से मान निकालूंगा तो उसका मान किस में रखूंगा दूसरे वाले में रखूंगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या, उसको आप सर्वप्रथम क्या कर लीजिए लिख लीजिए। जो आपने हर गायब किया उसी वाले समीकरण को लिखिएगा। मुख्य रूप से समीकरण दूसरा है आपका ये तैयार हुआ है। तो दूसरा समीकरण क्या है 2s प्लस 3t बराबर कितना है 36 है। तो जैसे मैंने आगे बढ़ा तो क्या मिला 2। अब इन दोनों अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह, तो यहाँ पर हम क्या चिन्ह लगा देंगे गुणा। अब आगे बढ़ा तो क्या मिला यस, तो यस के जगह पे 3 प्लस t। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी चर राशि का मान रखते समय 1 से अधिक अवयव में आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे कोष्टक में कर लेंगे। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, यदि किसी चर राशि का मान रखते समय 1 से अधिक अवयव में आएगा तो हम क्या बना लेंगे कोष्टक। अब सवाल आप लोगों का ये उठता है कि सर हम कोष्टक क्यों बनाते हैं। मैं कोष्टक इसलिए बनाता हूं क्योंकि 2 का गुणा पूरे यश में करना है।
यदि ये कोष्टक ना बनाया होता, केवल 2 का गुणा 3 ही में होता है, तो क्या टी में होता? तो आपको हमेशा ध्यान क्या देना है कि यदि किसी भी चर राशि का मान रखते समय एक से अधिक अवयव आ जाएंगे तो क्या बना लेंगे? उनको कोष्टक में लिख दीजिएगा। आगे बढ़े तो क्या मिला? क्या है? 3t बराबर कितना? हल करो। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा? 6। आगे बढ़ा तो 2 का गुणा t में करेंगे तो 2t, और आगे बढ़ा तो 3t। मैंने आप लोगों को बताया है यदि कहीं भी चर राशियां आपस में समान तो उन्हें जोड़ा भी जा सकता है, और तो कौन समान मिल रहे हैं? टी। तो 3 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 5t। अब बराबर कितना आ गया? 36। मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को तो कौन सी चर राशि समीकरण में आ रही है? तो इसी का मान निकालना, तो 5t बराबर 36, और इसको पक्षांतर करेंगे तो इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह छिपा? तो प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, तो 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना? 30। हमें केवल t का मान चाहिए तो उसको केवल लिखो। तो इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह? तो गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। तो भाग दे दीजिए आप। तो 5 तो मैंने कहा जैसे ही किसी चर राशि का मान मिल जाएगा तो उसका मान किसमें रखना है? हमेशा 3 वाले में रखना है। तो 3 कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ पर लिखिएगा t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या? उसको सर्वप्रथम आप लिख लीजिए समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है? यस बराबर 3 प्लस t। तो जहां t है वहीं पर कितना? 6। तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो यस का मान कितना? 9। बात सभी को समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में, तो हर को हम पहले क्या करेंगे? गायब करेंगे। गायब कैसे किया जाएगा हर का? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद तिर्यक गुणा, तो हर क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तब उसको आप समीकरण का नाम दीजिएगा। तो ये आपका हो गया। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पक्षांतर कर देंगे, नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आपका थोड़ा अंश बटे हर में लंबा हो जाएगा। तो आप इस विधि से करिएगा तो आसान तरीके से आ जाएगा। तीसरा सवाल क्या दिया है? 3x माइनस वाई बराबर 3। ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9। ये आपका क्या है? दूसरा समीकरण। यही है ना? तो एक किस विधि से कह रहा है? प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लिख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो मैंने कहा प्रतिस्थापन विधि में मैं किसी भी समीकरण से मान निकाल सकता हूं। तो किस समीकरण से मान निकालें? बोलो तुम लोग। पहले से निकाले कि दूसरे से निकाले? तो पहले से यदि निकालेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या? उसको सर्वप्रथम लिख लो। तो समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3। तो प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि किसी एक चर राशि को केवल एक पक्ष में और बाकी को एक पक्ष में कर दो। तो मैं किसका मान निकालूं? मैं दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकता हूँ, x का भी नहीं निकाल सकता हूँ और y का भी। तो बोलो किसका निकाल दे? यदि मैं x का निकालूंगा तो x को केवल लिखना और बाकी को पक्षांतर कर देना। तो इसका मतलब पक्षांतर करना, तो क्या इसको लिखना है? तो इसलिए आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ा तो बराबर, आगे बढ़ा तो 3, अरे माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन हमें केवल चाहिए x ही। लेकिन अभी इसके साथ देखो गिनती वाली संख्या आ रही है, किसको भी उठा के फेंको। तो उठा के फेंकेंगे तो इन दोनों के बीच में गुणा, तो गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए, भाग का मतलब बटा। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? तो मैंने कहा जिन अवयवों को जोड़ घटा नहीं सकता उनको हम समीकरण का नाम देंगे। ये समीकरण नंबर 3। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो मैंने कहा यदि मैं एक से निकालूंगा तो कहाँ रखूंगा? दूसरे में। तो किसका मान रखना है?
किसका मान आपने निकाला? यक्स का। तो यहाँ पर लिखिएगा यक्स का मान समीकरण कितने में रखने पर? दूसरे में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या, उसको सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9। तो जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला? 9। तो 9 लिखिए। इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह? गुणे का। अब x, तो x का मान 3 प्लस y बटा 3। तो मैंने बताया आपके मैंने बताया कि यदि किसी चर राशि का मान 1 से रखते समय 1 से अधिक अवयव में आ जाएगा तो हम क्या लगा लेंगे? कोष्टक। तो 1 से अधिक अवयव हो गया कि नहीं? तो क्या लगा लेंगे? कोष्टक लगा लेंगे। आगे बढ़ा तो माइनस 3y बराबर 9। अब संख्याएं अंश बटे हर में, तो यदि संख्याएं अंश बटे हर से कट रही है तो हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो 3 त्रिका, तो क्या बचा? 3 गुणे 3 प्लस y माइनस 3y बराबर 9। गुणा करो, 3 का गुणा 3 में करोगे 9। आगे बढ़े तो प्लस 3 का गुणा y में करोगे 3y। आगे बढ़ोगे तो माइनस 3y। अब बराबर कितना आ गया? 9। तो मैंने कहा उन्हीं को केवल जोड़ा घटाया जा सकता है जो राशियां आपस में समान। तो देखो y आपस में क्या मिल गए? तो ये समान है तो घटाओ 3। प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। तो ये घटेगा, 3 में से 3 जाएगा। तो जिसका मान निकालना वह खुद ही कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा? तो मैंने कहा यदि जिस चर राशि का मान निकालना वह खुद ही कट जाए तो उस दशा में आप क्या लिखिएगा? अतः अपरिमित रूप से इसके अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे। ये आप हमेशा लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अतः अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया आपका? अनंत हल होंगे। ऐसा कब लिखना है? जब जिस चर राशि का मान निकालना है वह खुद ही कट जाएगी तो आप वही कॉन्सेप्ट लिखिएगा। अतः परिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये अनंत क्यों होंगे? क्योंकि यदि मैं इसी में y का मान 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक भी रख सकता हूँ और ऋणात्मक भी रख सकता हूँ, तो अनंत इसलिए इसके हल होते हैं। दशमलव वाला जो चौथा सवाल दिया है, क्या दिया है चौथा सवाल? 0.2x प्लस 0.3y और बराबर दिया है आपका 1.3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सवाल दशमलव है, दशमलव में, तो इसको आप 2 विधियों से लगा सकते हैं। पहला विधि ये है कि मैं दशमलव का मान दशमलव में ही निकाल लूं। दूसरी विधि ये है कि मैं दशमलव को क्या कर लूं? हटा लूं। तो आप 2 विधियों से कर सकते हैं। पहली विधि क्या है कि वही सेम टू सेम रहेगा। किसी भी समीकरण से किसी एक चर राशि को एक तरफ, बाकी को एक तरफ पक्षांतर कर दीजिएगा तो वह दशमलव में मान निकल जाएगा। यदि आप दशमलव को हटाना चाहते हैं तो हटाइए। तो दशमलव हटा करके बताएं कि दशमलव में ही बता दें? दशमलव हटा दें। तो मैंने आप लोगों को बताया कि दशमलव हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा कि मैंने आपको बताया था कि उस संख्या को सर्वप्रथम देखिए कि क्या वह अंश बटे हर में है। यदि वह अंश बटे हर में नहीं है तो सर्वप्रथम उसको क्या करो? अंश बटे हर में लिख लो। तो इसका हर नहीं है तो इसका बटे कितना लिख सकता हूँ? 1। और इसका भी बटे में कितना लिख सकता हूँ? 1। और इसका भी बटे में कितना लिख सकता हूँ? 1। इतनी बात समझ में आ गया? ये दशमलव हटाने का तरीका है कि मैं कितने का गुणा करूंगा कि ये दशमलव हट जाएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम आप उस संख्या को अंश बटे हर में लिखिएगा और अंश बटे हर में लिखने के बाद
अंश व हर में गुणा करके क्या लिख दीजिएगा 1, और 1 लिखने के बाद यह देखिएगा कि दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, और जितने अंक रहेंगे उतना ही 1 के पीछे क्या कर दीजिएगा 0। तो दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है 1 है, वो तो चर है, अंक कितना है 1 है, तो 1 0 आप बढ़ा दीजिए। तो क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि अंश हर दोनों में समान है, तो कट जाएगा, वही आ जाएगा। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 0। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि मैं कितने का गुणा करूंगा कि ये दशमलव क्या होगा हट जाए। तो जब मैं 10 का गुणा करूंगा तो ये दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो बचेगा कितना है आपका 2x, और 1 का गुणा 10 में करेंगे कितना होगा 10, आगे बढ़ा तो प्लस। अब इसका 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा हट जाएगा। हटने का मतलब ये है कि जितना 0 रहता है उतना ही ये दशमलव अंक दाहिनी तरफ खिसक जाता है। तो 1 0 है, दशमलव कितना अंक खिसकेगा 1 अंक, तो कितना हो जाएगा 3y। तो यहाँ पर 3y और 1 का गुणा 10 में करेंगे कितना होगा 10, आगे बढ़िए बराबर। अब 1.3 का गुणा 10 में करेंगे तो दशमलव क्या हो गया हट गया, तो कितना बन गया 10, और 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10। इतनी बात समझ में आई? अब आप लोगों को मैंने बताया क्या, यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में बीच में प्लस या माइनस तो हर का एलसीएम, तो एलसीएम ले लो, तो 10 का एलसीएम कितना होगा 10 ही होगा। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि जो जो हर में लिखा है उसको आप लिख लीजिए, और इसको आप तब तक काटिए जब तक इसके नीचे 1 ना आ जाए। तो मैं इसको 10 से काट दिया तो 1 आ गया कि नहीं? तो इसका एलसीएम कितना आया 10। अब पहले वाले हर से भाग दो, तो भाग कितनी बार जाएगा 1 का गुणा 2x में करेंगे कितना होगा, आगे बढ़ा तो प्लस। अब 10 दूसरे वाले हर से भाग दो, भाग कितनी बार जाएगी 1 का गुणा 3y में करेंगे 3y, आगे बढ़ा तो बराबर, और क्या आ गया 13/10। इतनी बात समझ में आई? अब देखो दोनों पक्षों का हर क्या है समान है। यदि यदि आपके किसी भी समीकरण में दायां वाला पक्ष का हर बायां वाला पक्ष का हर दाएं वाले हर के बराबर रहेगा तो वह आपस से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो इनको आप काट दीजिए। तो जब मैंने काट दिया तो ऊपर केवल कितना बचा 2x + 3y बराबर 13। अब इसको आप समीकरण का नाम दीजिए। अब दूसरा समीकरण लिखिए। दूसरा समीकरण क्या है 0.4x, ये आपका 0.4x + 0.5y अब बराबर दिया है आपका 2.3। तो मैंने कहा दशमलव हटाने का तरीका क्या कहता है कि इस संख्या को सर्वप्रथम मैं क्या लिखूंगा अंश बटे हर। तो या करके लिख लो अंश बटे हर में। तो 0.4 बटे 1x और प्लस 0.5 y बटे 1 और बराबर 2.3 बटे 1। तो मैंने कहा अंश हर में गुणा करके क्या लिखना है, अंश हर में गुणा करके क्या लिख देना सर्वप्रथम 1, और 1 लिखने के बाद हमें क्या देखना रहता है कि इसके दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, और जितने अंक रहेंगे उतना ही 1 के पीछे 0 आप लगा लीजिए। तो इसका मतलब हमें पता लग जाएगा कि इतने का मैं एक गुणा कर दूंगा तो ये दशमलव का मान क्या होगा हट जाएगा। तो 10 का गुणा हम 0.4x में करेंगे तो दशमलव क्या होगा, तो दशमलव हटा तो बचा कितना आपका 4x बटे 1 का गुणा 10 में करेंगे, आगे बढ़ा तो प्लस। अब ये 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा, तो बचा कितना है आपका 5y बटे 10। अब बराबर यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 23/10। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने कहा दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में होंगी, बीच में प्लस होगा या माइनस या दोनों होगा तो हर का एलसीएम। तो 10 का एलसीएम, यदि हर समान है तो अंश को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए
इतना हुआ। यस सर। वही कॉन्सेप्ट आप करेगा कि पहले वाले हर से भाग दो, तो 10 से 10 में भाग देंगे तो एक बार, 1 का गुणा 4x में करेंगे 4x, आगे बढ़ा प्लस है तो प्लस, दूसरे वाले हर से भाग दिया तो एक बार में, 1 का गुणा 5y में किया तो 5y, अब बराबर कितना आ गया 23/10। तो मैंने कहा यदि कहीं दो पक्ष आपस में बराबर हो और उनके हर भी आपस में समान हो या अंश समान हो तो वह आपस से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो बचा कितना है आपका, बचा है आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। अब इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आई सभी को? यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत है? यदि आप दशमलव में डायरेक्ट निकाल देते तो आपको इतना लंबा नहीं जाना पड़ता। तो दो विधियां हैं, पहली विधि दशमलव हटा करके आपकी ही थी और दूसरी विधि है कि दशमलव में डायरेक्ट निकाल दो। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यदि कहीं भी कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए तो सर्वप्रथम क्या लिख लेना, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि आपकी क्या कहती है कि किसी भी समीकरण से मैं किसी भी चर राशि का क्या कर सकता हूँ, मान निकाल सकता हूँ। तो किसी भी समीकरण से मान निकालो, तो किससे निकाले, 1 से कि 2 से? बोलो किससे निकाले? यदि 1 से निकालेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या, उसको सर्वप्रथम लिख लो। तो 2x प्लस 3y और बराबर कितना आ गया 13। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी चर राशि को एक पक्ष में और बाकी को एक पक्ष में पक्षांतर कर दो। तो केवल एक चर राशि को रहने दो, तो लिख लो 2x, अब बाकी को हम क्या करेंगे दूसरे पक्ष में, इसको हमें लिखना नहीं है इस पक्ष में। तो आगे बढ़ा तो बराबर, आगे बढ़ा तो 13, तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस। क्या हमें x का मान मिला? नहीं मिला। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो 13 माइनस 3y बटे कितना आ गया 2। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? तो मैंने कहा जिनको हम जोड़ घटा नहीं सकते उनको हम समीकरण का नाम देंगे, डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 3 जाएगा तो वो नहीं घटा सकते। नहीं, क्यों नहीं घटा सकते? मैंने कहा कॉन्सेप्ट में जब तक राशियां समान नहीं हो जाती तब तक हम जोड़ घटा नहीं सकते। अब इसके साथ y है तो क्या इसके साथ y है? नहीं। तो क्या समान हुआ? नहीं। तो आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं, तो वहां पर समीकरण का नाम देना। तो मैंने कहा यदि मैं 1 से निकालूंगा तो किस में रखूंगा, 2 में। तो यहाँ पर लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या, उसको सर्वप्रथम आप लोग लिख लीजिए। तो समीकरण 2 आपका है क्या, उनको आप लिखिए। लिखा है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो जैसे मैं आगे बढ़ा तो पहले क्या मिला 4। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो हमेशा कैसा चिन्ह छिपा रहेगा, गुणा। आगे बढ़ा तो x, तो x का मान 13 माइनस 3y बटे 2। अब x का मान 1 से क्या आ गया, अधिक अवयव में आ गया। तो मैंने कहा यदि किसी भी चर राशि का मान रखते उस समय 1 से अधिक अवयव में आ जाएगा तो क्या लगा लेंगे, कोष्टक। अब यदि अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही है तो उन्हें हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो काट दो तो 2 दूना 4। अब देखो इस कोष्टक के आगे गुणा में ये वाली संख्या है, तो इस अवयव को लेकर के कोष्टक के अंदर जितने भी अवयव रहेंगे बारी बारी सूची में हम क्या करा देंगे, गुणा। तो 2 का गुणा 13 में करेंगे कितना होगा 26। आगे बढ़ा तो माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे 6y और आगे बढ़ा तो 5y, आगे बढ़ा तो 23। इतनी बात समझ में आई? फिर मैंने कहा यदि चर राशियां आपस में समान हैं तो उन्हें जोड़ा भी जा सकता है और घटाया। तो क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? क्योंकि ये संख्या ये चर है तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए माइनस। अब देखो इनको जोड़ो घटाओ, क्योंकि समान है y y, तो माइनस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं,
घटती है, लेकिन चिन्ह किसका? बड़े का। तो बड़ा 5 है कि 6? तो 6 का चिन्ह, माइनस। तो मैंने माइनस लिखा। अब 6 में से 5 गए, 1 y, तो 1 लिखा नहीं जाता है, 1 गुणांक क्या रहता है? छिपा रहता है, तो y केवल लिख दो। अब बराबर कितना आ गया? 23। फिर मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना हो उसको केवल एक तरफ, तो किसका मान निकालना है? y, तो y का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो इसको आप माइनस y बराबर क्या लिखेंगे? 23, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। तो घटा लो, तो 26 में से 23 जाएगा 3, लेकिन चिन्ह किसका? बड़े का। तो बड़ा है कौन? माइनस। यदि दोनों पक्षों में एक जैसे मिलते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि में बताया कि जैसे ही किसी एक चर राशि का मान मिल जाएगा तो उसको हमेशा कहाँ रखना? तीसरे वाले। तो अब यहाँ पर लिखना है आप y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या, उसको सर्वप्रथम आप लोग लिख लीजिए। तो समीकरण 3 है आपका क्या है? x बराबर 13 माइनस 3y, और बटे कितना? 3, 2 है, तो बटे में आप 2 लिख दीजिए। जैसे आगे बढ़ा तो x है तो x लिखा है आपका, आगे बढ़ा बराबर है तो बराबर लिखा। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता? तो जो का त्यों लिखिए, और आगे बढ़ा माइनस 3 है तो 3। इन दोनों अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह? बुरे का चिन्ह। और y है क्या? y का जगह पे मान रख दो 3, और बटे कितना हो गया? 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 का बड़ा 3 में करेंगे 9, और बटे कितना आ गया? 2। तो 13 में से 9 गया 4, तो 4 बटे 2, तो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। आई बात समझ में कि नहीं? अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपका क्या दिया है? 5वां दिया है आपका करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y, और बराबर आपका दिया है 0। इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया है आपका? करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y, और बराबर आपका क्या दिया है? 0 दिया। इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 2। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो प्रतिस्थापन विधि से सवाल है यूपी बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है सवाल आएगा। और कौन सा सवाल आएगा? तो 3 टाइप में से कोई भी सवाल दे सकता। पहला आपका टाइप क्या है? साधारण वाला दे दे। दूसरा टाइप पे है कि अंश बटा हर वाला दे दे। तीसरा टाइप पे है कि वह किसमें दे दे? करड़ी में दे दे। तो आपका चाहे जो रहेगा, आपका वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो मैंने प्रत्येक सवालों में बताया। तो कभी भी कहेगा प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए, तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने क्या बताया कि हमारे पास 2 समीकरण दिए गए होते हैं, तो दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी भी चर राशि का मैं मान निकाल सकता हूं दोनों में से। तो किससे मान निकाल दे? दूसरे से। तो यदि मैं दूसरे से निकालूंगा तो लिखूंगा समीकरण 2 से। पहले मैं 2 से किसी एक चर राशि का मान निकालूंगा, तो 2 है क्या? उसको लिख लो। तो करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y, और बराबर आपका क्या दिया है? 0। तो प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि किसी एक चर राशि को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, तो किसका मान निकाले? x का भी आप निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं। तो x का यदि निकालेंगे तो x को रहने देना, यदि y का निकालना रहता तो y को रहने देते और बाकी को पक्षांतर कर देते। तो हमें x का निकालना, तो x को रहने दो। तो जब भी किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हो तो चिन्ह क्या होता है? विपरीत। तो माइनस का विपरीत प्लस। तो एक अवयव के साथ चिन्ह लिखा नहीं जाता है, प्लस क्या रहता है? छिपा रहता है।
हमें केवल चाहिए यक्स का मान, तो जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को, तो इन दोनों के बीच में क्या छिपा है, तो गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग। और भाग का मतलब क्या, मैं इसको लिख दूंगा बटे में लिख दूंगा। इतनी बात समझ में आई? क्या ये संख्याएं अंश बटे हर वाली कट रही है? नहीं। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर, अगले का नाम दे दो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो मैंने क्या कहा, यदि मैं एक से निकालूंगा तो दो में रखूंगा, यदि दो से निकालूंगा तो एक में रखूंगा। तो किस समीकरण से निकाला गया, दो से, तो किस में रखेंगे, पहले वाले में रख दीजिए। तो आप यहाँ लिखिएगा यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है, देखो 2 से मैं निकाला हूं, तो इसको अगले वाले में रखना, तो इसका अगला समीकरण क्या होगा, 1। तो लिखिएगा यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या, उसको सर्वप्रथम क्या करिए, लिख लीजिए। तो समीकरण 1 है क्या, लिखो यहाँ पर, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y और बराबर क्या दिया है, 0। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आगे बढ़ा तो क्या मिला, करड़ी। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा, गुणा। किसका मान रख रहे हैं, यक्स, तो यक्स मिल रहा, तो यक्स का मान कितना, करड़ी में 8 y बटे करड़ी में 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़िए तो क्या मिला, प्लस, फिर आगे बढ़े तो क्या मिला, करड़ी में 3y बराबर 0। अब देखो एक ही अवयव है, तो मैंने कोष्टक नहीं लगाया, लेकिन एक से जैसे ही यदि अवयव आ जाता तो क्या लगा लेते। अब गुणा करो, यदि कहीं करड़ी करड़ी समान हो तो उनको एक करड़ी में गुणा करके लिख सकते हैं। फिर से आप ध्यान से समझिएगा कि दो करड़ियों का गुणा कैसे किया जाता है। यदि कहीं करड़ी करड़ी क्या हो, समान, समान का मतलब ए भी वर्गमूल है, ए भी वर्गमूल, तो करड़ी करड़ी क्या मिल गई, समान मिल गई, तो इनको एक करड़ी में गुणा करके लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में गुणा है। आई बात समझ में? यदि एक घनमूल रहता, एक वर्गमूल रहता तो क्या समान होता, तो उनको एक करड़ी में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन करड़ी करड़ी समान मिली तो इनको मैं एक करड़ी में गुणा करके लिख सकता। तो करड़ी में क्या होगा, 2 गुणे 8 हो जाएगा, तो 2 गुणे 8 कर दीजिए। इनटू क्या है आपका, y, तो y, और बटे कितना है आपका, करड़ी में 3, और आगे बढ़ा तो क्या मिला है आपका, आगे बढ़ा तो प्लस करड़ी में कितना, करड़ी में 3y और बराबर 0। इतनी बात समझ में आई? मैंने देखा कि ये संख्या अंश बटे हर में, क्या ये अंश बटे हर में है, तो जो संख्या अंश बटे हर में नहीं है तो उसको भी क्या बनाएंगे, अंश बटे हर में बनाएंगे। तो इसका हर नहीं है तो प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है, 1। और 1 क्यों छिपा रहता है, क्योंकि 1 से भाग देंगे किसी भी संख्या में उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखो संख्याएं किस में आ गई, अंश बटे हर में। तो यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में बीच में प्लस या माइनस, तो हर का तो करड़ी 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, बताओ, करड़ी 3 ही होगा, क्योंकि हमें प्रत्येक अवयव को काट के 1 बनाना रहता, तो इसी को खुद से काट दो तो 1 हो जाएगा कि नहीं। अब एलसीएम जितना आता है पहले वाले हर से भाग दो, तो भाग देंगे तो 1 कितनी बार में कटेगा, करड़ी 3 में करड़ी 3 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा उसके वाले अंश में, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा, और 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 8 तो करड़ी में कितना आ गया, 16y। आगे बढ़ा तो प्लस, अब दूसरे वाले हर से भाग दो, तो 1 से भाग देंगे करड़ी 3 में, तो भाग कितनी बार जाएगी, करड़ी 3 बार में जाएगी। ऐसे आप दूसरे हमेशा एलसीएम में हर वाले से भाग दिया जाता है, तो दूसरा हर 1 है तो 1 से भाग देंगे तो करड़ी 3 ही बार जाएगी, और जितनी बार में जाती है उसी का गुणा उसके वाले अंश में, तो इसके वाले अंश में कर दो, तो करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ए संख्याएं अंश बटे हर में, क्या इसका दायां वाला पक्ष अंश बटे हर में,
तो इसको भी अंश बटे हर में कर लो। यदि संख्याएं कहीं भी अंश बटे हर में बीच में बराबर का चिन्ह तो तिर्यक, तो एक का गुणा करेंगे तो क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं। तो करड़ी में 16y प्लस, ये देखो करड़ी करड़ी क्या मिल गई? समान। तो मैंने कहा यदि कहीं करड़ी करड़ी समान है मिले और बीच में गुणे का चिन्ह तो इनको एक करड़ी में गुणा करके लिख सकते हैं। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9y। इतनी बात समझ में आई? और करड़ी 3 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर दो तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब देखो करड़ी का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। और वर्गमूल का मतलब यह है कि सर्वप्रथम गुणनखंड करो और गुणनखंड करने के बाद आप एक जैसी दिखाई देने वाले दो दो अंकों का जोड़ा बनाओ। तो एक बार 16 का गुणनखंड कर लो, एक बार 9 का कर लो। तो जब मैंने 16 का गुणनखंड किया तो 2 कितनी बार आया? 4 बार। तो 2 को 4 बार ऐसे लिख दीजिए आप। और 9 का किया तो 9 कितनी बार आया? 2 बार आया। 3। तो 2 बार आप लिखिए 3। तो 3 से कटा 9 तो 3 को 2 बार लिखो। और करड़ी का मतलब वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब एक जैसी दिखाई देने वाले दो दो अंकों का जोड़ा। और जिसका जोड़ा बनता है उसको करड़ी की क्या करनी? ये देखो इसके साथ y था, यहाँ y, इसके भी साथ y था, यहाँ भी y। तो 2 बाहर हुआ, इसका भी जोड़ा बना, इसको भी बाहर। ए y है तो y लिखो, प्लस है तो प्लस, इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे? करड़ी इसके बाहर। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे 4y, अब प्लस कितना? 3y। तो मैंने कहा यदि राशियां आपस में समान तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो 4 में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस प्लस वाली संख्याएं जुड़ती हैं। तो 4 3 7y। तो मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसी को केवल एक तरफ। तो किसका मान निकालना? y का। तो y को केवल लिखो और बाकी को पक्षांतर करो। तो इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह? तो गुणा का उल्टा। तो हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो y का मान कितना मिल गया? और जैसे ही किसी एक चरराशि का मान मिल जाता है तो हमेशा उसको किस में रखा जाता है? तीसरे। तो रख दो यहाँ पर, क्या लिखेगा? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या? उसको सर्वप्रथम लिख लीजिए। तो समीकरण 3 है क्या है आपका? x बराबर करड़ी में 8y बटे करड़ी में 3। तो जहां हमारा y है वहीं पर हम y का मान रखेंगे। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह लिखा गया है? तो कैसा चिन्ह? गुणे का चिन्ह। और y के जगह पे y का मान उठा के रख दो। y का मान 0 है तो y की जगह पे 0। अब किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो करड़ी 8 का गुणा 0 में करेंगे 0, तो 0 बटा करड़ी में 3। और किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग देंगे तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, यदि किसी संख्या से 0 में भाग देंगे